नमस्कार साथियों, मैं राज सिंह आज एक बार पुनः आपके बीच में युवा विचार क्रांति अभियान के दौरान आपके सामने आया हूं। मित्रों, माताओं एवं बहनों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युवा विचार क्रांति अभियान है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। मित्रों, जैसा कि सबको विश्व को विदित है और हम सबको भी विदित है कि 1857 से 1947 तक अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ जो हमारे देश में हिंसावादी एवं अहिंसावादी आंदोलन हुए, वो एक क्रांति थी अंग्रेजों के जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। और उस क्रांति में हमारे देश के अनगिनत महापुरुषों ने अपना जीवन जेल में व्यतीत कर दिया। देश को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अंग्रेजों की गुलामी और जुल्म को भारत से हटाने के लिए अनगिनत नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। करोड़ों नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। करोड़ों नौजवानों ने हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई, पर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मेरी माताओं और बहनों ने भी उस क्रांति में एक हौसले के साथ चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। साथियों और मेरे नौजवान साथियों, अंग्रेजों की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाने के लिए जो त्याग और बलिदान हमारे महापुरुषों ने दिया, उन महापुरुषों के विचारों के आदान प्रदान को हम युवा क्रांति विचारधारा का नाम दे रहे हैं। और इस युवा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से आज पुनः एक बार हमारे देश के भटके हुए युवाओं को सद्मार्ग पर लाने का उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि हमारे देश के नौजवान ही हैं वो जिनके कंधों में देश की बागडोर है, जिनके कंधों में हमारे देश का गौरव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि हमारे देश के नौजवानों की जिम्मेदारी और दायित्व है आने वाली नौनिहाल पीढ़ी को सद्मार्ग पर ले जाना, जिस पीढ़ी को हम अपना ही नहीं अपने देश का भविष्य भी कहते हैं। अक्सर सुनने में मिलता है जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं उन्हें हम देश का भविष्य के नाम से संबोधित करते हैं। मित्रों, आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीविज़न, फेसबुक, रील्स के माध्यम से भौतिकवादी सुख सुविधा के प्रलोभन को इतना प्रसारित किया जा रहा है कि हमारे देश की जो नौनिहाल पीढ़ी है वो शिक्षा का क्षेत्र छोड़कर, संस्कार का क्षेत्र छोड़कर यूट्यूबिया बनी जा रही। यूट्यूब, फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम, टेलीविज़न को ज़्यादा पसंद कर रही है और उसमें दिखाए जाने वाली पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रही है। पश्चिमी सभ्यता जब जब हमारे देश में अपना पैर फैलाई है, तब तब हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ा है। जिस तरह से अंग्रेजों ने अपनी सभ्यता को हमारे देश में लागू करते हुए, अपने कानून को हमारे देश में लागू करते हुए हमें गुलाम बनाया था, उसी तरह से आज एक बार पुनः हमारे देश में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता बहुत ज़ोरों से फैल रही है। मित्रों, आप सब देखे होंगे कि दिन भर में, चाहे हमारा बच्चा हो या आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, दिन भर में एक बार, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधे घंटे के लिए ही वो मोबाइल हमसे, आपसे या घर में किसी से ले और वह मोबाइल फ़ोन लेकर तुरंत रील देखना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम देखना शुरू करते हैं और उसी तरह से उनके दिमाग में चलना प्रारंभ हो जाता है। आज तो देश का दुर्भाग्य है कि कई ऐसे नौनिहाल बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में मन न लगाकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में पूरा ध्यान लगा रहे हैं। आज पुनः एक बार आवश्यकता है उन नौनिहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उन नौनिहाल बच्चों के श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त के लिए, उन नौनिहाल बच्चों के
मन में महापुरुषों के सम्मान को जगाने के लिए, भारत देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के जीवन परिचय से अवगत कराने के लिए आज आवश्यकता है स्वच्छ राजनीति स्थापना के लिए। मित्रों, आज आवश्यकता है जीवन के महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन नौनिहाल बच्चों को प्रेरित करने के लिए। आज और तब में 1857 से 1947 की क्रांति में अनगिनत नौजवानों ने प्राणों का बलिदान दिया, अनगिनत महापुरुषों ने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन आज जो विचार क्रांति चल रही है उस विचार क्रांति से अलग है। उस क्रांति में प्राणों का बलिदान देना पड़ता था, पर आज की क्रांति जो विचार क्रांति अभियान, इसमें प्राणों का बलिदान नहीं। कितना सरल है, कितना सरल आज की क्रांति है कि हमें अपने प्राणों का बलिदान नहीं देना है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करना है। सिर्फ ईर्ष्या द्वेष छोड़कर उत्तम विचारधारा को प्रसारित करने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर हम देखें तो आज हमारा देश हमारे महापुरुषों के गौरव को हमारे महापुरुषों के बलिदान को भूलता जा रहा है। हमारा देश गौरवशाली देश माना जाता था, लेकिन आज हमारे देश के गौरव पर ग्रहण लगता जा रहा है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी भटक चुकी है भौतिकवादी जीवन में, सुख सुविधाओं के चक्कर में। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता को अपनाती जा रही है, और यही स्थिति रही तो हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे आपके बच्चे आने वाले समय में न माता पिता का सम्मान करेंगे, न देश का सम्मान करेंगे। मित्रों, आज ही ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि हमारे देश के नौनिहाल बच्चे माता पिता से या अपने बुजुर्गों से बात करना कम पसंद करने लगे हैं। वो बच्चे मोबाइल फ़ोन में अपना सारा समय बिता देते हैं। इसलिए मैं युवा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से आप सबके बीच में आया हूं, और युवा विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य आपको बता रहा हूं कि मेरा उद्देश्य YouTube के माध्यम से TRP बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य YouTube या रील्स के माध्यम से अर्निंग मतलब आर्थिक कमाई करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि विचार क्रांति अभियान के माध्यम से देश के कोने कोने में जो नौनिहाल बच्चे हैं उन्हें हम अवगत कराएं कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने लगे तो हमारे देश की राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, हमारे देश से अन्याय अत्याचार समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आज एक बार पुनः आवश्यकता है युवा विचार क्रांति अभियान की, और युवा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे गांव में या हमारे रीवा जिले में या हमारे त्योंथर तहसील में या हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे भारतवर्ष में किसी के पास अगर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, किसी के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो हमारे नौनिहाल बच्चों को प्रेरणा दे सके, वो अपने विचार जरूर साझा करें। मैं आह्वान करता हूं युवा विचार क्रांति अभियान को गति देने के लिए अपनी त्योंथर तहसील के प्रत्येक गांव से सिर्फ एक एक नौजवान का, अपने रीवा जिले की प्रत्येक गांव से एक एक नौजवान का, अपने मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव से एक एक नौजवान का, अपने भारत देश के प्रत्येक गांव से एक एक नौजवान का मैं आह्वान करता हूं युवा विचार क्रांति अभियान से जुड़ें और एक विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए, एक स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान में जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने श्रेष्ठ विचारों का आदान प्रदान करें। मित्रों, 1857 से 1947 तक में जो क्रांति चली उसमें भी पूरा देश नहीं शामिल था। गांव से या 10, 20, 25, 50 गांव में से एक ही क्रांतिकारी और एक ही महापुरुष निकले थे। मुझे विश्वास है कि आज की स्थिति में मेरे देश के प्रत्येक गांव से एक महापुरुष जरूर निकलेंगे।
आज आवश्यकता है प्रतिभा की खोज का, आज आवश्यकता है हमारे देश में दबी हुई प्रतिभाओं को सामने आने के लिए। दोस्तों, कल की क्रांति थी, प्राण न्यौछावर करने पड़ते थे, प्राण का बलिदान देना पड़ता था। आज की विचार क्रांति है, प्राण का बलिदान नहीं देना है, सिर्फ एक दूसरे से जुड़कर अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। परम स्नेही, परम श्रद्धेय, परम प्रिय मेरे नौजवान साथियों, ये बात सुनकर कुछ लोगों के मन में होगा कि बहुत बड़ी ज्ञान की बातें ये व्यक्ति कर रहा है, या अपनी लोकप्रियता के लिए ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, या राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं, मैं झूठी और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त नहीं करना चाहता, और मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहूँगा, झूठी और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं यह युवा विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य आपको बता चुका हूँ। यह युवा विचार क्रांति का उद्देश्य सिर्फ है उज्जवल भविष्य का निर्माण, और हमारे आपके विचारों से अगर हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे समाज का एवं हमारे भविष्य का अगर उज्जवल निर्माण हो तो ये गौरव की बात है। मित्रों, मेरे साथियों और मेरी माताओं और बहनों, जिस देश ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, उस देश की यह धरती बांझ नहीं हो सकती। आज भी सपूत जन्म लेते हैं लेकिन मार्ग से भटक जाते हैं। हमारा यह भारत देश और भारत देश की यह भारत भूमि वही भारत भूमि है जिस भारत भूमि से सोने और हीरे निकलते थे, जिस भारत भूमि को विश्व सोने की चिड़िया जानता था। आज हमारा भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे भारत में शिक्षा का क्षेत्र भी बढ़ रहा है, पर हमारे भारत में शास्त्र ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। मित्रों, मैं तो ये जरूर कहूँगा आपसे कि शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए, शस्त्र विद्या के साथ साथ अपने बच्चों को शास्त्र विद्या भी दीजिए, और अपने बच्चों को महापुरुषों के जीवन से परिचित करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जो बलिदान हमारे देश के महापुरुषों ने दिया है, उस बलिदान को याद करते हुए आज एक बार पुनः हम सब उस दायित्व का निर्वहन करें और आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करें। युवा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल का उद्देश्य टीआरपी बढ़ाना या फिर आर्थिक आय करना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है प्रत्येक युवा को जागरूक करके भटके हुए युवा को पुनः सदमार्ग पर लाना, और सदमार्ग पर लाके युवा पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करना। मेरे दोस्तों, अगर कहीं पर मुझसे कोई भूल या गलती होती है तो आप अपना सुझाव व्यक्त करिएगा। अगर आपसे कहीं कोई मेरा मतभेद होगा तो उसको हटाकर देश के प्रति अपने नौनिहाल बच्चों को उज्जवल भविष्य देने की मंशा से आप हमारा सहयोग करिए। आपको सिर्फ विचार क्रांति से जुड़ना है, और जहां तक हो सके तो इस चैनल के विचार को सब्सक्राइब करके, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विचार को पहुंचाइए। मैं अपना उद्देश्य आपको बता चुका हूं कि इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य क्या है और इस चैनल का उद्देश्य क्या है। इन्हीं बातों